चलो बिल्कुल बेस पर पहुंच जाते हैं। जब हमने इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बताओ आप बच्चे। टॉपिक ले रही हूं सेंटेंस हम स्टडी करेंगे। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि आप बच्चे मुझे ये बताओ कि आपने सबसे पहले इंग्लिश को जब स्टडी किया था तो आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? नहीं पता आपको? मैं बताती हूँ। आपने पढ़ा था अल्फाबेट। क्या पढ़े थे आपने? अल्फाबेट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं? इनको लेटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स भी कहते हैं। अब भी समझ में नहीं आया तो इनको A to Z कहते हो आप। A to Z को क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा A to Z हो गया। A to Z टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। A to Z टोटल कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। अब ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। और वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है वोवल और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवल कितने होते हैं बेटा? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, वोवल कौन से होते हैं? हम बता देते हैं आपको वोवल कौन से होते हैं। ये लीजिए, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट हैं 21 कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ये होते हैं बाकी के बचे हुए सारे लेटर्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, ये हमारे कॉन्सोनेंट है और ये हमारे वोवल है 5 और ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो सभी बच्चे इनको नोट कर लीजिए एक बार। सेंटेंस पर लेकर के आऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले हम जो बेसिक इसकी जानकारी है वो ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले इंग्लिश को जब पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? A to Z पढ़ा था। अल्फाबेट्स जिनको कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है। ये लेटर्स कितने होते हैं बेटा? 26 होते हैं। 26 ये जो अल्फाबेट्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट होता है वोवल, सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे अच्छी राइटिंग में। फटाफट का मतलब ये नहीं है कि गंदी राइटिंग में नोट करेंगे। कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए बहुत ही अच्छी राइटिंग में सभी बच्चे नोट करेंगे। वेरी गुड। यश मौर्य, समीर, तरुण, राजेश, तनु, रीना, कनिका, नितिन, सचिन, यश, माहिका, मनीषा, शिव कुमार, प्रतिज्ञा, गगन, नितिन, शाबाश बेटा। नितिन, मैम आई एम 6th क्लास स्टूडेंट। आप 6 के स्टूडेंट हो? सारे 6 के स्टूडेंट हो बच्चों? नितिन स्वामी,
शाबाश, फटाफट से नोट कर लीजिए। गगन गिठाला, और कौन कौन है अपने साथ में, मैं देखती हूँ। शाबाश शाबाश, फटाफट से नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि मैम हमारा नोट हो गया है। यस मैम, नो मैम। ठीक है मनीषा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो बेटा, आराम से नोट कर लो। शाबाश, वेरी गुड। तरुण, तनु, नोट करो बेटा फटाफट। अभी काफी दिन हो गए ना, राइटिंग भी खराब हो गई होगी, है ना? तो अच्छी अच्छी राइटिंग में धीरे धीरे करके लिखो, गंदा गंदा नहीं लिखना है। चाहे वर्क रफ नोटबुक में करो चाहे फेयर में करो, वर्क हमें बहुत अच्छा ही करना है। चलिए आगे चले, हो गया है नोट बेटा? से यस और नो, हो गया है? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया है? यश के साथ और कौन बैठा है? यश, यश, नहीं कोई बात नहीं है, अगर कोई बैठना चाहता है तो बैठ सकता है। मुझे लगा कोई बच्चा बैठा हुआ है साथ में। चलो चलो चलो, वेरी गुड। चलिए नोट कर लिया बेटा सभी ने? नोट हो गया सभी बच्चों का? चलिए आगे हम इससे बढ़ते हैं। अब हमने अल्फाबेट की बात कर ली है, वोवेल कॉन्सोनेंट की बात कर ली है। अब हम आते हैं हमारी सेकंड स्टेज पर और वो है वर्ड। अब हमारे पास कौन है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट जो है 26 अल्फाबेट्स हमारे पास में है, ठीक है, जो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में बटे हुए हैं। ये जो अल्फाबेट्स है ये आपस में ही मिलकर के, ठीक है, एक सेंसफुल वर्ड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, मैंने जैसे जोड़ा U प्लस P, तो क्या बन जाएगा? UP अब बन जाएगा। लेकिन अगर मैं जोड़ती P प्लस U, तो ये कोई वर्ड बनता क्या? PU, ये कोई वर्ड बनता क्या? ये कोई वर्ड नहीं है। अगर मैं लिखती C प्लस A प्लस T, तो यहां पर बन जाता कैट, ये वर्ड बन गया। लेकिन अगर मैं जोड़ती T A C, तो क्या ये कोई वर्ड बनता? नहीं बनता। ठीक है, बात समझे? लेटर्स, अल्फाबेट्स का वो ग्रुप जो कोई मीनिंग दे तो वो वर्ड है, और अगर मीनिंग ना दे तो वो वर्ड नहीं है। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट कन्वे अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, आप चाहे तो मैं आपको जो है वर्ड की भी डेफिनेशन राइट करवा देती हूँ। अल्फाबेट के बाद में किसका नंबर आता है? वर्ड का। अल्फाबेट के बाद में किसका नंबर आता है? देखो सबसे पहले आपने पढ़ा अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट कंप्लीट हो चुका है, ये अल्फाबेट कंप्लीट हो चुका है अपना, या हम इसे लेटर्स कहेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड नंबर आता है वर्ड का। अब हम वर्ड को जानेंगे, तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप of letters that
that conveys some meaning is called word। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देंगे हम इससे नीचे, वर्ड का एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल u प्लस p इज इक्वल टू अप, तो ये क्या है, वर्ड है। बट इफ वी राइट p प्लस u, तो क्या ये कोई वर्ड है? दिस इज नॉट अ वर्ड। If we write C plus A plus T, then it is a bird, cat. So this is the word. But if we write T A T C A, then this is not a word। समझ में आया? लेटर्स का वो ग्रुप जिससे कोई मीन निकलता हो, जो मीनिंगफुल हो, वही वर्ड होगा। ठीक है, मीनिंगलेस जो ग्रुप होता है वो वर्ड नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि अल्फाबेट का नंबर आ गया है, वर्ड का नंबर आ गया है। अब हम हमारे टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। कहां पर? सेंटेंस पर। अब हमें आगे सेंटेंस पर पहुंचना है, तो सेंटेंस पर पहुंचने के लिए पहले वर्ड को जान लेते हैं हम, है ना। तो वर्ड को हमने समझ लिया है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वेज सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि लेटर्स का वो ग्रुप जिससे कोई ना कोई मीन निकलता है, अर्थ निकलता है, जिसका कोई मतलब होता है, वही वर्ड होता है। शाबाश, फटाफट से नोट करेंगे। अच्छी अच्छी राइटिंग में कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए सभी बच्चे नोट करेंगे। 4 लाइन्स वाली नोटबुक मंगवा लेना। काफी दिन हो गए ना आपको राइटिंग वर्क किए हुए, थी ना, ए से लेकर जेड तक। फिर आपने एप्पल बॉय सीखा, यानी कि वर्ड ऐसे सीखा है ना भाई। पहले आपने ABCD सीखी, जेड तक सीख ली, यहाँ पे हमने भी सीखी। फिर आपने सीखा APPL एप्पल, BOY बॉय, ऐसे वर्ड बनाना सीखा, तो हमने भी यहाँ पे वर्ड बनाना सीख लिया है। अब नंबर आता है सेंटेंस का, जो अपना टॉपिक है। तो हम आते हैं अब सेंटेंस पर। थर्ड नंबर है आपका सेंटेंस। ये थर्ड स्टेप है अपना सेंटेंस। सेंटेंस की पहली डेफिनेशन बताती हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that conveys a meaning सम लिखना, क्योंकि मीन एक की जगह कई बार ज्यादा भी हो जाता है। conveys some meaning is called sentence। Sentence, a group of words। अभी आपने वर्ड पढ़ा है, सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है। कैसे होता है? जैसे मैं लिखती हूं एग्जाम्पल में, माई नेम इज नितिन। माई नेम इज नितिन। माई नेम इज नितिन, इसका जो मतलब है मेरा नेम नितिन है।
लेकिन अगर मैं इसको लिखती नेम इज माई नितिन, तो क्या ये कोई सेंटेंस होता? क्या इसका कोई मतलब निकलता? क्या इसका कोई सेंस है? क्या इसका कोई मीन है? नेम इज माई नितिन, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब कि ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वर्ड का वही ग्रुप होगा जिसका कोई मतलब निकलता होगा, ठीक है। और मतलब निकालने के लिए वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पर लिखना जरूरी है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। और अगर मैं लिखती माई दिस हाउस इज, तो क्या ये कोई सेंटेंस होता? नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस की बात हुई कि वर्ड्स को, भाई यहाँ पर 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड है, इन 4 वर्ड को अगर प्रॉपरली सही तरीके से इनके प्रॉपर प्लेस पर राइट किया जाए तो ये क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। लेकिन अगर इनको ही जो है गलत प्लेस पर राइट कर दिया जाता है तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में मेंशन कर लीजिए, राइट कर लीजिए सभी बच्चे। सेंटेंस a group of words that conveys some meaning is called sentence. Example, my name is Nitin. This is correct sentence because its mean is मेरा नेम क्या है? नितिन है। But if we write name is my Nitin, then it is not a correct sentence. ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस में वर्ड्स का ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन उनका प्रॉपर प्लेस पर लिखा हुआ होना जरूरी होता है ताकि उसका कोई मीन निकले, ठीक है ना। सभी को समझ आ गया है? नोट कर लिया है? वेरी गुड, समीर नोट कर रहा है, वेरी गुड, फटाफट नोट कर लीजिए अच्छी राइटिंग में, शाबाश, वेरी गुड। नितिन स्वामी, ठीक से बैठ के पढ़ो बेटा। नितिन स्वामी, स्वामी की बात कर रही हूं, नितिन स्वामी, बैठ के पढ़िए बेटा, प्रॉपर्ली सिट प्रॉपर्ली पास। वेरी गुड। ये जो नितिन स्वामी बच्चा है जो 6th क्लास में है, बेटा आपको क्या करना है? स्कूल का जो नंबर है 9950371100, उस पर आप अपना नेम और क्लास लिख करके भेजें ताकि आपको 6th के ग्रुप में शामिल किया जाए। आप 5th के ग्रुप में हो बेटा, है ना। स्कूल का जो नंबर है 9950371100, उस पर आपको जो है अपना नेम और क्लास लिख करके भेजना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है यहाँ पर सेंटेंस, और हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड्स वाले जो सेंटेंस दूंगी, यानी कि वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। उनमें जो वर्ड है उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, हमें क्या करना है? वर्ड को सही जगह पर लाना है और उनसे करेक्ट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो सेंटेंस में कंपल्सरी होती हैं, और वो हर बातें हैं, मैं बता देती हूँ सभी बच्चों को। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो पहली बात है
कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सभी बच्चे ध्यान रखना, आज की कही हुई मेरी बात। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, कोई भी सेंटेंस आप राइट कर रहे हो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है ना। The first letter of sentence comes capital। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई सेंटेंस की क्या पहचान है, तो सेंटेंस की पहचान होती है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कम्स कैपिटल। एक तो जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। सेकंड बात क्या होती है, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस या इन द एंड ऑफ सेंटेंस, इन द एंड ऑफ सेंटेंस या तो एक फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, या तो फुल स्टॉप मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या क्या मिलेगा, एक इस तरह से मार्क होता है बेटा, ये ऐसे, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। कम्स, ठीक है, इन द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कम। ठीक है, तो देख लीजिए, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस की पहचान होती है द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कम्स कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। इन द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स। फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा और लास्ट में या तो फुल स्टॉप मिलेगा या क्वेश्चन मार्क मिलेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूं, Ram is a good boy और ये लास्ट में आया फुल स्टॉप। फर्स्ट में कैपिटल लेटर है, लास्ट में फुल स्टॉप है। और एग्जांपल देखिए, What is your name? What is your name? क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में। एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए देखो, What a beautiful, what a beautiful car, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, What a beautiful car, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, नोट कर लीजिए, तीनों का एग्जाम्पल बता दिया है कि फुल स्टॉप आता है कैसे, क्वेश्चन मार्क आता है कैसे, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है कैसे। वेरी गुड, फटाफट नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वर्क दूंगी, 5 सेकंड
सेंटेंस दूंगी, होमवर्क में आपको मैं कुछ जम्बर्ड दे रही हूँ, वो देखिए। लिखेंगे राइट्स अ पेन नीलम विथ, सेकेंड राइट करेंगे laugh baby loudly, ठीक है। 3 am going I Jaipur, A have I pen, ये फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, ये बात है ना, फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप तो